अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और वेलकम करती हूँ आपको जियो एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट इफ़्तार में क्या है। और इफ़्तार में आज जो मैं डिश बना रही हूँ ये भी आप सबको बहुत पसंद आएगी और इसका नाम है कुरैशी कबाब। इसमें जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक, लहसुन अदरक और पपीता, ये तीनों चीज़ें लगा दी क्योंकि इसको थोड़ी सी देर मैरिनेशन की ज़रूरत होती है, मगर आप जब बनाएंगे तो आप हर चीज़ को एक साथ डाल देंगे। इसमें डालूंगी लाल मिर्चें। अब ये आपको पता होगा घर वालों को क्या है, मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसमें बेसिकली ग्रीन चिलीज़ नहीं डालती हैं, वो लाल मिर्चें ही डालती हैं, मगर मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ इसमें मैं डालूँगी इलायची, ग्रीन इलायची होती है छोटी वाली, वो डलेगी इसमें। जायफल जावित्री ½ टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून और इसमें डलेगा नमक 1½ टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। बहुत अच्छी रेसिपी है, ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये मैंने डाली है प्याज तली हुई और इसको आप क्रश करके डालेंगे, ठीक है। ये आपने इसमें डाल दिया और इसमें डलेगा थोड़ा सा दही और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, ये अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स हो गया, मैं अब क्या करती हूँ, पैन को, फ्लेम को ऑन करती हूँ, ये हीट हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डालडा का पॉमेस ऑलिव ऑयल और ये अपने हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से इसमें आप डीप फ्राई कर सकते हैं। और डालडा का मैसेज है ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत। ये आपने बंद किया, इसको मैंने यहाँ रखा, ये हीट अप हो रहा है। अच्छा, ये मैंने ये वाली शाशलिक स्टिक्स होती हैं, मैंने 3 लेके इस पर मैंने फॉइल चढ़ा दिया। अगर आपके पास पतली सीखें हैं आप वो ले सकते हैं। और इसको आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, अपने हाथ अच्छी तरह से धोने। और फैट ज़रूरी है, पानी अगर कीमे में गया तो ये आपके कबाब नहीं बनेंगे। और इसको आपने मीडियम के ऊपर फ्राई करना है। ये मैंने इसमें डाल दिया। आप अपने हाथों को वॉश करें और इसको जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी, ये इसकी प्रेजेंटेशन में आप चटनियाँ सर्व करेंगे। और बोल के अंदर इसकी जो ख़ास चटनी होती है वो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर दही डलता है और ये है प्याज और इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी। ये आपने ग्रीन चटनी ली, इसमें आपने डाला दही, इसको आपने मिक्स किया। ये कबाब को आपने टर्न कर दिया। प्लीज़ आपने इसको थोड़ी देर रेस्ट करके रखना है। हमने फ़ौरन ही मिक्स किया और लगा दिया। कोई भी चीज़ जब हाथ से मिक्स करते हैं वो नरम पड़ जाती है, तो उसको चिल करें। और गर्मी भी है तो आपने उसको रखना है और फिर उसको आपने कबाब निकालने हैं। और ये इसकी चटनी, और इस चटनी के अंदर ये जो प्याज है लच्छे वाली, ये आपने इसमें मिक्स कर देना है। इसमें मक्खन लिया जाता है और मक्खन लेने के बाद मक्खन को आपने मेल्ट किया। गरम गरम मक्खन जब आप कबाब निकाल लेंगे फिर आपने वो गरम मक्खन उस पर डालना है। साइड में प्याज, और आपको नान सर्व करने हैं, चपाती, पराठा, ये आपके ऊपर है। मगर आपने प्लीज़ फ़ौरन सर्व नहीं करना है। फ़ौरन आपने सर्व किया
तो फिर मैं आपको बताऊं, ये डर होता है कि ये कबाब जो हैं टूट जाते हैं। ये आपने यूं डाला, और इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। ये आपने बनाया प्याज लच्छेदार दही के साथ, इसको आपने रखा यहाँ, और इसके ऊपर डलता है गरम गरम मक्खन। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर नान, नीचे नान रखें, उसके ऊपर आपने ये कबाब रखे। इसकी ख़ास बात यही है बटर। ये मेरे पास सैलड के टोमेटोज़ रखे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको ऐड करूं। और यहाँ मेरे पास मैंने ये रेड चिलीज़ थी, ये मैंने पानी में डाल के, ताकि थोड़ा सा कलर आना चाहिए। हमारे पास ब्लैक है प्लेटर, और साथ में मेरे पास हरा धनिया भी है। तो ये जो है हमारे कुरैशी कबाब तैयार हो गए हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कॉल्सन के साथ ग्रीक सैलड। अच्छा, ग्रीक सैलड के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम लेंगे लेमन जूस, और लेमन जूस के साथ मैं डालूँगी इसमें ब्लैक पेपर। अच्छा, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये जो ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, इसमें कुकिंग नहीं होती, ये सैलड्स के लिए। तो ये इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल डालडा का, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये ग्रीक सैलड है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसमें आपके पास है ऑरिगेनो 1 टीस्पून, इसमें आपके पास है नमक, और इसमें मैंने थोड़ा सा सौटे कर लिया था गार्लिक। ये सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूकम्बर, इसमें मैं डालूँगी ये बेबी टोमेटोज़, इसमें डालूँगी ऑलिव्स यानी कि जैतून स्लाइसेस कटे हुए, और ये भी सुन्नत है, इसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और ये है कैप्सिकम। अच्छा, प्याज, नमाज में मस्जिद जाना होता है, तो प्याज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर लें, क्योंकि कच्ची प्याज गर्मी भी है, रोज़े में अवॉइड कर लें तो मेरे ख़्याल से बेटर होगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें। और ये है फेटा चीज़, ठीक है, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को आपने किया मिक्स, और इसको मैं डिश आउट करूँगी। और आई थिंक इसकी कॉम्बिनेशन विद कुरैशी कबाब बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, बहुत ही हेल्दी। अच्छा, इसके अंदर मैंने इसमें भी डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉल्सन की स्पैगेटी। इसको आप मिक्स कर लें। ये आपने स्पैगेटी, कॉल्सन की स्पैगेटी के साथ मिक्स कर लिया। कॉल्सन के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास बहुत सारी वैरायटी है पास्ता की। आपको ये हमने स्पैगेटी के साथ किया, आप चाहें तो आप जिसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसको आप एग नूडल्स, स्पैगेटी, जो आपके पास प्रोडक्ट घर में मौजूद है, आपने ये फोक लिया, फोक को आपने स्टर अराउंड किया यूँ करके, ये स्टर अराउंड किया, ये आपने डाला इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अब टोमेटोज़। ये हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा है ग्रीक सैलड। और किचन में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ, कभी ऑयल, कभी लेमन जूस, कभी मे बी हल्दी या कोई भी चीज़ गिर जाती है इंसान के ऊपर। तो आप, मेरे पास एक हल है, और वो हल ये है
कि हमारे पास एरियल वॉशिंग पाउडर है, और एरियल वॉशिंग पाउडर जितने भी स्टबन निशान होते हैं वो भी साफ़ कर देता है। और जब वो साफ़ करता है, वो सिर्फ साफ़ नहीं करता, 24 आवर्स के लिए उसके अंदर जो एक खुशबू है वो रिटेन करती है कपड़ों के अंदर, एंड यू फील फ्रेश। तो ये थी हमारी डिशेस जो आज हमने बनाई। कुरैशी कबाब, उसके साथ चटनीज़, उसके ऊपर हॉट बटर पोर किया, और ये हमने बनाया कॉल्सन के साथ ग्रीक सैलड। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है हमारी इफ्तार टेबल पर।